राज साहब ये बताइएगा कि कल जो इतवार के रोज पीटीआई जलसा करने जा रही थी बाग़े जिन्ना ग्राउंड में, वो जलसा मंसूख हो गया है या फिर उसका मुकाम तब्दील कर दिया गया है? जलसा करने जा रही नहीं थी, जलसा हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। ऑफिशियली तौर पे अभी तक एनओसी मुझे नहीं मिली। मैं एप्लीकेंट हूँ जलसे की परमिशन लेने का, और मेरे जनरल सेक्रेटरी हसन खालिद सुना है मीडिया पे गर्दिशें कर रही हैं कि एनओसी दे दी है, तो एनओसी के साथ मुझे अलादीन का चिराग दे दें कि मैं यहाँ पे फिर कंटेनर भी अभी रात के स्पेयर में ले आऊँ और अपने इक्विपमेंट भी ले आऊं। कुछ इक्विपमेंट तो हमारा आ चुका है। दिन भर भी हमारे साथ ये खेल होता रहा कि पुलिस की गाड़ियां लाके यहाँ खड़ी कर दी गई, पुलिस की कमांडोज के ट्रक लाके यहाँ खड़े कर दिए गए। शायद पता नहीं हम इंडिया से आए थे क्या है, लेकिन 2 दिन से जो सिंध का हमारे साथ रवैया है, बड़ा दोस्ताना रवैया है, बड़ा अच्छा रवैया है। मैं समझता हूँ कि अगर ये परमिशन में आपकी बात मान ही लेता हूँ कि आई गई है, जो कि मेरे पास अभी तक नहीं आई, तो ये हमें सुबह दे देते तो हम अपने इंतजाम अच्छे तरीके से कर लेते। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं या दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो चुका है, तो उनको ये लग पता जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद था, है और इंशाल्लाह रहेगा। राज साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ये जलसा बाग़े जिन्ना में नहीं होता और मज़ार कायद के पब्लिक गेट के ऊपर होता है, तो वो कुछ बदनज़मी होगी, कोई अमन जो है वो खराब होगा, और फिर वही वाली बातें हैं कि जिस तरीके से आपको लेटर दिया गया एनओसी के अंदर जो शराइत लिखी गई हैं कि इसमें जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी पीटीआई की, तो क्या समझते हैं कि कल का जलसा जो है पुरअमन रहेगा? देखिए, एग्जाम्पल तो आपके सामने है। कल पुरतपाक इस्तकबाल हुआ शारा फैसल पूरे के ऊपर। आपने मुझे बता दें अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है, कोई गमला टूटा हो, कोई लाइट तोड़ी गई हो, कोई लड़ाई हुई हो शारा फैसल के ऊपर, कोई पुरतपाक इस्तकबाल के अंदर कोई रुकावटें खड़ी की गई हो। आपने तो, मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने कोई देखो तो मुझे शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से पुरअमन जलसा पुरअमन अपने प्रोग्राम करती आई है, और इंशाल्लाह कल का भी हमारा जो जलसा है, जो बाग़े जिन्ना में नहीं हो रहा लेकिन मज़ार कायद का जो पब्लिक गेट है उस रोड के ऊपर हम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो जलसा भी होगा, पुरअमन जलसा होगा। सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। सिंध की सियासत में इस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प और ड्रामाई सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से पीटीआई को इतवार के रोज बाग़े जिन्ना में जलसा करने की बाकायदा इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन ये एनओसी एक ऐसे वक्त में जारी किया गया जब तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले ही इंतजामी ताख़ीर से मायूस होकर अपना मुकाम तब्दील करने का ऐलान कर चुकी थी। पीटीआई सिंध के रहनुमा राजा अजहर ने वाज़ेह किया कि उन्हें अब तक तहरीरी तौर पर कोई इजाजतनामा मौसूल नहीं हुआ और अब इतनी देर से एनओसी जारी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने कम वक्त में बाग़े जिन्ना जैसे बड़े मुकाम पर इंतजामात मुकम्मल करना नामुमकिन है। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया है कि वो अब मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर ही अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इस एनओसी के हवाले से सख्त शराइत रखी हैं और वाज़ेह किया है कि अमन अमान बरकरार रखने की तमाम तर जिम्मेदारी जलसे के मुंतजमीन पर होगी। उनका कहना है कि मुल्क दुश्मन बयानिए, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी और फिरका वाराना तकारीर की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ये दौरा महज एक रस्मी दौरा नहीं, बल्कि ये पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा है जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की पहली बरसी के मौके पर शुरू की गई है। सुहेल अफरीदी ने कराची पहुंचते ही सियासी वार शुरू कर दिए और जामशोरों में अपने खिताब के दौरान आसिफ अली जरदारी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की असल सियासत को खत्म कर दिया है। सुहेल अफरीदी ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि उनका लहजा और नजरिया किसी के दबाव में आकर तब्दील नहीं हो सकता, चाहे उनकी जबान ही क्यों ना काट दी जाए। उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को जाली मैंडेट का ताना देते हुए कहा कि सिंध के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं और वो इन पुराने सियासी चेहरों से उकता चुके हैं। उनके मुताबिक ये जिद्दोजहद आजाद अदलिया, आजाद मीडिया और कानून की बालादस्ती के लिए है, जिसके लिए वो सिंध के कोने कोने में इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। हलीम आदिल शेख ने भी इंतजामिया के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि बाग़े जिन्ना के दरवाजे बंद करके और सामान रोक कर पीटीआई को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कराची के अवाम ने वज़ीर आला केपी का जो तारीखी इस्तकबाल किया, इसने साबित कर दिया है कि ये शहर अब भी इमरान खान का ही गढ़ है। बाग़े जिन्ना के अंदर नहीं, बाग़े जिन्ना के बाहर 4 बजे नहीं 2 बजे वही शहर कराची, वही मज़ार कायद। इंशाअल्लाह कल हम सब कराची वाले आए, तमाम तंजीमात तैयारी पूरी करें, इंशाअल्लाह जलसा तो होगा। सिंध हुकूमत के वज़रा नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन का मौक़िफ़ है कि वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को बतौर मेहमान और एक सूबे के मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और पीपीपी की क़यादत ने उन्हें खुशामदीद कहने की हिदायत की है।
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سیاسی طور پر پراپر طریقے سے جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، ان کے خصوصی ہدایات پر سی ایم سندھ اور ہم سب لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کوئی میری ذاتی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جب ہماری لیڈرشپ کی طرف سے حکم ہے تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر استقبال یا جلسے کے نام پر سڑکیں بلاک کی گئیں یا عوام کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. پی ٹی آئی نے اب اتوار کو دوپہر 2 بجے مزار قائد کے گیٹ پر جلسے کا وقت مقرر کیا ہے، جہاں سہیل افریدی کا خطاب اس تحریک کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے. یہ پوری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ سندھ میں آنے والے دن سیاسی طور پر کافی ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں. الحمدللہ آپ سب باہر نکلے، آپ بھی تنظیمات نے بہترین طریقے سے پرامن طریقے سے باہر نکلے. پورے شہر میں ایکٹیویٹیز ہوئی، بھرپور ہوئی، پوری دنیا نے دیکھی، لیکن ہم نے اپنے طریقے سے کیا. اسی طریقے سے کل اپنے کل والے انداز میں کل آئیے اور انشاءاللہ سی ایم صاحب جب مزار قائد پہ حاضری دیں گے اس کے بعد آپ سب سے ملیں گے. اب 4 بجے نہیں 2 بجے باغ جناح کے اندر نہیں، باغ جناح کے باہر. 4 بجے نہیں 4 بجے نہیں 2 بجے اندر نہیں. سب نے تیاری کرنی ہے. میں کہتا ہوں پرامن انداز میں کل سے جیسے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس جلسے کو، اس ٹور کو جس انداز سے کامیابی سے چل رہا ہے. اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ سندھ حکومت جو اپنے چلو یہ تو کہہ دیا نا وفاق کی ہے، یہاں بھائی اس کے روڈ کے باہر وفاق نہیں ہے. تو جو آپ ہے وہ ہم ہیں. جس انداز سے آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ بھی ٹھیک چل رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. ہم کل ایشو یہ ہے کہ کل ہم اکٹھے ہو کے قائد کے سامنے ہزار قائد پہ حاضری دینا چاہ رہے ہیں. قائد کے سائے میں وہ ہمارا سی ایم صاحب جو عمران خان صاحب کا پیغام پہنچائیں گے. اور بہت بہت شکریہ. پرامن طریقے سے اس گراؤنڈ کو اس دفعہ خداحافظ کہتے ہیں، لیکن میں پبلکلی کہہ رہا ہوں جلدی دے دیں، دوبارہ دے دیں، ہفتے بعد دے دیں. انشاءاللہ یہ گراؤنڈ اگلی دفعہ جب ہوگا تو پورا گراؤنڈ بھرے گا انشاءاللہ. نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یاد رکھنا عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان. چلے علی بھائی مسکرا